नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक भर्ती निकल करके आई है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, झारखंड हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकल करके आई है। क्या होता है पर्सनल असिस्टेंट, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, एज कितना होना चाहिए, कितना फॉर्म फी लगेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, रिटन एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये बहुत अच्छी और पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो भर्ती निकल करके आई है झारखंड हाई कोर्ट, जी हाँ, उच्च न्यायालय की तरफ से भर्ती निकल करके आई है। पीए, शुरू से जानते होंगे पीए वगैरह क्या होता है। पीए बेसिकली देखिए पर्सनल असिस्टेंट होता है। मतलब आप हाई कोर्ट में जितना भी कोई केस वगैरह चलता है, केस का प्रोसीडिंग वगैरह या जवाबदेही या फिर कोर्ट का ऑर्डर वगैरह करना, ये सब सारे चीज़ें पीए पर्सनल असिस्टेंट करते हैं। और इनका जो रोल होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी पावर होता है इन लोगों के पास। आपने बेसिकली सुना होगा ना, मुख्यमंत्री का पीए, विधायक का पीए, सांसद का पीए, सभी का अपना अपना पीए होता है पर्सनल असिस्टेंट, जो उनके सारे कामकाज को देखता है। उसी तरीके का ये भी एक पद है आपको। और ये झारखंड उच्च न्यायालय में, झारखंड हाईकोर्ट में 2023 की बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। सीट के हिसाब से बात करेंगे तो मात्र 42 सीट है। सीट कम है, लेकिन इन्होंने स्टार मार्क लगाया है, मतलब आगे बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है ये भर्ती फ्यूचर में। फॉर्म कब से चालू होगा? 25 मई से। जी हाँ, आज हो गया 18-19 तारीख, 25 तारीख से फॉर्म चालू होगा और ऑनलाइन के माध्यम से आप इस फॉर्म को भरेंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 24 जून लास्ट डेट है, मतलब 1 महीने का समय है ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है। आगे बात करेंगे एज और एजुकेशन। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं झारखंड के या झारखंड के बाहर के, ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, तो झारखंड और झारखंड के बाहर के कोई भी जनरल कैंडिडेट है तो आपकी जो एज है ना, वो 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। मतलब मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल। मिनिमम 21 क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो भर्ती है बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल पर निकाल दी जाती है, तो इसलिए ग्रेजुएशन जनरली हम लोग का 21 साल में कंप्लीट होता है, तो 21 से 35 मैक्सिमम। अगर किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी एज निकल चुकी है और बेसिकली 26-27 साल रहती है, तो यहाँ पर 35 साल दी जा रही है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये एज कब कंप्लीट होना चाहिए? तो 1 अप्रैल 2022, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2022 में अगर आपका 35 साल हो गया है तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 2022 में आपका मान लीजिए 36 साल हो गया था तो फिर नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आप 2023 के हिसाब से नहीं चलिएगा, 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से अगर उस समय आपकी एज 21 साल हो चुकी थी तो भर सकते हैं। अगर इस बार अभी 21 साल हो रही है तब नहीं भर सकते। ये डाउट क्लियर रखिएगा। BC1 BC2 जो भी कैंडिडेट हैं, 21 से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट 21 से 40 साल, और लड़कियां अगर हैं जनरल और BC कैंडिडेट में तो आपकी एज 21 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए। सभी के लिए कट ऑफ इतना ही रहेगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका कोई भी हो चल जाएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। इसके समानांतर मतलब ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट में कोई भी आपका हो वो सब कुछ चलेगा। और कब तक कंप्लीट होना चाहिए? तो 24 जून तक। मान लीजिए आप फाइनल ईयर में है और 24 जून तक आपका रिजल्ट आ जा रहा है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये डाउट क्लियर रखिएगा। कैटेगरी वाइज सीट की बात करेंगे तो 42 सीट को कैटेगरीज वाइज में बांट दिया गया है। जनरल के लिए 13 सीट है, EWS के लिए 4 सीट है, BC1 वाले 5 सीट है, BC2 में 2 सीट है, SC के लिए 5 और ST के लिए 13 है। मतलब ST और जनरल में काफ़ी ज़्यादा सीट है। अगर आपके पास मान लीजिए इनमें से कैटेगरी वाइज सीट में से आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। और फॉर्म फी की बात करते हैं तो फॉर्म फी जनरल और BC कैंडिडेट का 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है, 500 रुपये। और SC ST कैंडिडेट है अगर झारखंड के हैं तो 125 रुपये आपका फॉर्म फी लगने वाला है। तो ये आप क्लियर हो गए होंगे, इतना रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपके पास इंग्लिश में, और टाइपिंग भी इंग्लिश में, दोनों चीज़ आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड होता क्या है? देखिए, जिनको तो जानकारी है उनके लिए तो ठीक है, जिनके पास अगर नहीं जानकारी है, अगर इस तरीके का फॉर्म कभी फ्यूचर में निकलता है तो वो देख लीजिए।
शॉर्ट हैंड होता क्या बेसिकली, जैसे हम लोग किसी इंटरव्यू में गए या किसी का मतलब कुछ भी इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें हर एक शब्द जो बोला जाता है वो उतना जल्दी जल्दी हम लोग लिख नहीं पाते हैं, तो उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। कुछ कोड वगैरह होता है, उस टाइप से हम लोग कोड को लिखते हैं। मतलब मैंने तुमको बोला, अब इस चीज़ों को इतना बड़ा लिखिएगा वैसे नहीं चलता है, उसका शॉर्ट में मान लीजिए कुछ कॉमा वगैरह होता है, उस टाइप से लिख लेना होता है आपको। तो इस टाइप से शॉर्ट हैंड होता है, जो कि आपको इंग्लिश में 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आना चाहिए। और अगर टाइपिंग की बात करेंगे तो टाइपिंग भी आपका इंग्लिश में कम से कम 40 वर्ड पर मिनट, समझ में आ गया होगा। शॉर्ट हैंड कितना 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर आपको आती है तो फिर आपका ये सबसे पहले यही होने वाला है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसमें मात्र 10% आपका गलत रहेगा तो चलेगा, 10% तक मिस्टेक अगर गलती होती है तो चल सकता है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू कह सकते हैं, वाइवा वगैरह जो भी होगा, 2-3 सवाल जवाब होगा, वो भी आपको क्लियर करना होता है। अगर वो भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट झारखंड हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आपकी नियुक्ति होगी। और ये पूरी तरीके से परमानेंट जॉब होती है और सरकारी होती है। जी हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे और भौकाल आपको पता है कि क्या होने वाले, भाई हाई कोर्ट में है तो फिर बोलना नहीं है। अगर इस तरीके की और जानकारियाँ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।